हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले 2 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम मिलिंद उपासनी जी के साथ बात कर रहे थे और उनके साथ हुए उस डिस्कशन में हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क के ऊपर बात की थी। इसमें हमने इन्वेस्टर्स जो चैलेंज फेस करते हैं उसमें से कैसे रास्ता निकालते हैं और उसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग और रूल बेस्ड अप्रोच कैसे हेल्प करती है इसके बारे में बात की। तो हमने स्लीप फ्रेमवर्क के ऊपर बात की थी और वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन, एंट्रीज और एग्जिट्स के ऊपर बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम जो भी हमारी पिछले एपिसोड की लर्निंग्स थी उसे प्रैक्टिकली आप बाजार में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। पहले सेशन में हमने कंटेक्स्ट बिल्डिंग किया कि मार्केट में कंफ्यूजन कहाँ से होती है, क्लियरिटी कैसे लानी है, खुद को सूट होने वाला सिस्टम कैसे चुनना है। फिर हमने मोमेंटम ट्रेडिंग हमारा सिस्टम चुना। फिर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए हमको 4 पैराडाइम्स देखने हैं: लिक्विडिटी पैराडाइम, स्टॉक या बिजनेस ग्रोथ का पैराडाइम। फिर मार्केट के जो 4 साइकिल्स हैं, डिमांड, कमोडिटी और लिक्विडिटी, इनका साइकिल्स, और सप्लाई डिमांड स्टॉक की जो क्वांटिटी का पैराडाइम है। तो ये पैराडाइम्स को आप समझेंगे तो आपका स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव होगा। और इसके ऊपर से अभी हम हमारा पूरा सिस्टम बनाना चालू करते हैं। तो ग्राउंडिंग करते हैं फटाक से। तो अगर मेरे को सिस्टम बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मैं जो आज सिस्टम बनाऊंगा उसके पहले सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। तो उसमें फंडामेंटल क्राइटेरिया भी होगा, टेक्निकल क्राइटेरिया भी होगा कि हम किस स्टॉक को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम लेवल हेडेड माइंडसेट हमारा आ जाएगा क्योंकि हमारा रूल बेस्ड प्रोग्राम चलने वाला है। एंट्री की टाइमिंग हम कब करेंगे वो हमारे सिस्टम में होना चाहिए। एग्जिट की टाइमिंग हम कब करेंगे वो हमारे सिस्टम में होना चाहिए। पोर्टफोलियो साइजिंग भी ब्रीफ में आपको एंड में मैं बता दूंगा, राइट। बट इसमें से जो ये चीजें हैं, मेनली सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, एंट्री, एग्जिट, ये पूरा सिस्टम बेस्ड है। ये आपको आउट ऑफ सिस्टम करना पड़ेगा और ये आपको खुद के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, लेवल हेडेड माइंडसेट और साइकोलॉजी ये एवर गोइंग वो लर्निंग प्रोसेस है, जैसे कि इवन वॉरेन बफेट हैज टू कीप ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, राइट। जो है ना 7 हैबिट्स में बताते हैं ना स्टीफन कोवी की, यू हैव टू शार्पन योर सॉ। तो साइकोलॉजी एक चीज है जहां पे आपको हमेशा शार्पनिंग करनी होगी, आपको सेल्फ लर्निंग करना होगा कि यहाँ गलती कर रहा हूँ वहां नहीं करूंगा, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि इस फ्रेमवर्क को हम हमारे मोमेंटम सेटअप में कैसा डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको इन चीजों के ऊपर काम करना है तो हमको एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क बनाना होगा। रूल बेस्ड फ्रेमवर्क मैं क्यों बनाता हूं, मैं इतना बड़ा फैन क्यों हूं? अगर आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से भी मिलेंगे या किसी से भी बात करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि ये सर स्कैनर के सिवा काम ही नहीं करते हैं। क्योंकि स्कैनर के सिवा मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कैनर्स के थ्रू ही मेरे रूल्स डिफाइन होते हैं। और रूल बेस्ड काम क्यों करना चाहिए? नंबर 1, मार्केट में रैंडमनेस अवॉइड हो जाता है। पहला ही इतना केओस है, पहले ही लोग रैंडम ये वो सब बता रहे हैं। अगर आप उसमें भी आप भी रैंडमली काम करोगे तो पैसा तो नहीं बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि स्टेडी पैसा बन सकता है मार्केट में। तो रैंडमनेस अवॉइड करना है। दूसरा, रैंडमनेस अवॉइड करने का रीजन क्या है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी से लड़ना है तो आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। अगर प्रोसेस ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी आप पकड़ नहीं पाओगे। और प्रोसेस कैसे कंट्रोल करोगे? बाय अवॉइडिंग रैंडमनेस। सेकेंडली, एक बार सिस्टम बन जाएगा ना, मैं आपको बताता हूं, एक बार सिस्टम अच्छा बन जाएगा ना, आप उसको रिपीट कर पाओगे। मेहनत कम हो जाएगी आपकी मार्केट में। सीरियसली बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से इसकी, पहले मैं इधर पकड़ूं उधर पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं वैसे पकड़ूं करता था तो दिन भर सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता। जब मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि हाँ ऐसा ऐसा करके देखते हैं, अच्छा इससे नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, और वो जो फाइन ट्यून होकर के परफेक्ट हो गया ना, हिट रेट मेरा बढ़ गया। हिट रेट बढ़ने के बाद डेली का मेहनत का काम कम हो गया। मेरे पास स्कैनर्स हैं, मैं स्कैनर्स आपको दिखाता हूँ, मेरे पास डैशबोर्ड्स हैं।
उनको खोल के मैं काम करता हूँ, बात खत्म हो जाती है। ये मेरे को बताता है अंदर घुस, वो मेरे को बताता है छोड़ दे, लाइफ इज इजी, राइट। तो ये रैंडमनेस आपका अवॉइड हो जाएगा, आप आपका सक्सेस रिपीट कर पाओगे, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि क्या फिक्स कर दूं तो ये गलतियां नहीं होंगी। और Right. सबसे बड़ा बेनिफिट है, इमोशंस इज आउट ऑफ द बिजनेस। सिस्टम बता रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं मजबूर हूं सिस्टम से, राइट। अगर सिग्नल आया तो मैं खुद की भी नहीं सुनने वाला, तो इमोशंस गई भाड़ में, सिंपल चीज। क्योंकि क्लियरिटी आ जाती है, इतना सुकून आ जाता है दिमाग में कि ये इतना गिरा स्टॉक, अरे डरना नहीं है, ये मेरी लाइन है, ये ना टूटे ना, मैं इसको होल्ड करूंगा, ये ना टूटे ना, मैं उसको होल्ड करूंगा। डर लगेगा, बुरा लगेगा कि इतना प्रॉफिट लूज कर रहा हूं, लेकिन मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि जब तक मैंने यहां तक होल्ड किया है, बहुत बार रिवर्सल आ गया है और मैं अननेसेसरी बाहर निकलने से बच गया। बच जब गया। आप जब आप रिपीटेडली देखोगे कि अरे यहाँ से कभी कभी ही नीचे आएगा, बाकी समय तो संभल जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यही करना है और यही करना है और यही करते रहना है। हम्म, सीरियसली बताता हूँ, अगर रूल्स ना हो, स्कैनर ना हो, इमोशंस को आप पकड़ नहीं पाओगे। इमोशंस आर स्लेव्स ऑफ रूल्स, दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन द मार्केट। और एफर्ट्स तो रिड्यूस हो जाएगा, आप भी लेजी टर्टल बन जाओगे ये श्योर है, क्योंकि सीरियसली स्कैनर्स जब काम करेंगे, एक जैसे पैटर्न से स्टॉक आते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, यू विल हैव अ वेरी स्टेबल टाइम। गॉट इट। तो आज जब हम काम करेंगे ना, तो आज हम काम करने वाले हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये पूरा डव्स थ्योरी का मार्केट फेजेस है। आप गिरते हो, यहाँ से साइडवेज ब्रेकआउट आता है, यहाँ से आप निकलते हो, फिर एक जोन में फिर कंसोलिडेशन होता है, और फिर वहां से आप आगे बढ़ते हो। तो मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो टिपिकली इस पॉइंट पे काम नहीं करने वाली है। इस पॉइंट पे काम नहीं करने वाली। क्यों नहीं करने वाली है? क्योंकि क्या होता है, इस पॉइंट से अगर आप ऊपर जाओगे ना, तो हमेशा लेफ्ट की तरफ देखना, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बहुत हैं। दिख रहा है आपको? हम्म, है ना, नेचुरल है। जब भी आप, मैं अभी भी आपको आगे बताऊंगा कि जब भी आप कोई स्टॉक को बहुत नीचे से लोगे, तो प्रीवियस हिस्ट्री पड़ी है, ऊपर लोगों ने बाय सेल किया हुआ है, तो वो लोग आकर के टंगड़ी लगाते रहेंगे, आप गिरते रहोगे, फेलियर रेट हाई रहेगा। हम कहाँ से लेंगे? जहां से ये ब्लू स्काई जोन नजदीक आ जाता है, जहां से ऑल टाइम हाई नजदीक आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस की हिस्ट्री ही नहीं है। प्राइस की हिस्ट्री नहीं है, तो कोई टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींच पाएगा कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बेचना है। तो यहां से हम खरीदेंगे ऑल टाइम हाई के नजदीक, और इसको ट्रेल करते रहेंगे जब तक स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चलता रहेगा, और ऑल टाइम हाई के एक लेवल के नीचे आ जाएगा तो हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। दिस विल बी आवर अप्रोच। मैं आपको एक अप्रोच बना के दूंगा, आप उसको फ्लेक्सिबली प्ले अराउंड करना, जैसा आपका एक्सपीरियंस मार्केट में आएगा, जैसे आपकी साइकोलॉजी को सूट करेगा। तो अभी ये रूल्स बनाने का जर्नी चालू करते हैं, और मेरे कंटेक्स्ट को समझते चलिएगा, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आगे आप खुद भी कुछ डेवलप करेंगे तो इसी कंटेक्स्ट से करते जाइएगा। तो लेट्स लुक। हम हमेशा हमारे व्यूअर्स को कहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम सीखते टेक इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसा मत कीजिए कि इसी को जाके अगले दिन सैटरडे को सीखी स्ट्रैटेजी और मंडे को लगा दिया मार्केट में और पैसा आना शुरू हो जाएगा। सो इंटरनलाइज द सिस्टम, वर्क ऑन इट, बैक टेस्ट इट, एंड देन वंस यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन गो एंड अप्लाई इट। राइट। मेनली इसमें कैसा है, अपूर्वा, साइकोलॉजी की बात है। जैसे मैंने कहा कि आपको सूट होगा ये वोलेटिलिटी, मेरे को नहीं हो सकता, राइट। हम्म, तो मेरे को मेरे सिस्टम को कैलिब्रेट करना है, दैट इज देयर। और तभी पैसा लगाना जोरों से शुरू करना है जब वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। और एक मैं आपको बात बताऊं, तो पेपर ट्रेडिंग से उतना सीखोगे नहीं, एक क्वांटिटी कम से खरीदोगे ना तो ज्यादा सीखोगे, you will have some skin in the game. राइट। आपको स्विमिंग पूल में कम से कम 4 फीट तक तो उतरना ही है, नहीं तो तैरना नहीं सीख पाओगे 6 फीट तक मत जाइए, 4 फीट तक तो जाना ही पड़ेगा। तो लेट्स लुक एट हमारा जो फ्रेमवर्क था, उसको हम धीरे धीरे करके एक स्ट्रेटेजी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने आपको कहा था कि हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम फंडामेंटली जब स्टॉक सिलेक्ट करेंगे ना, तो हम उसको पाइट्रॉस की स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। ये पाइट्रॉस की स्कोर क्या होता है वो अगली स्लाइड्स पे मैं आपको बताऊंगा। टिपिकली ये एक 9 पॉइंट्स का मैट्रिक्स है, जो काफी हद तक आपको बता देता है कि कंपनी की फंडामेंटल क्वालिटी या फाइनेंशियल क्वालिटी कैसी चल रही है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे पाइट्रॉस की स्कोर मेरे को बता देगा
इसको आप फ्लेवर अप कर सकते हो, आप ग्रोथ के क्राइटेरिया डाल दीजिए, इसको FI DI स्टेक्स का क्राइटेरिया डाल दीजिए, प्रमोटर का क्राइटेरिया डाल दीजिए, ROC जो कुछ आपको डालना है वो मसाला आप इसके ऊपर टॉपिंग करके जा सकते हैं, लेकिन हम बेस रहेगा हमारा वाइट्रॉस की स्कोर। ठीक है। दूसरा जो मैंने कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, वो ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कि मेरा जो स्टॉक है ना वो 15% ऑल टाइम हाई के अंदर है। बेसिकली अगर ऑल टाइम यहाँ पे है, 15% उसके नीचे इस लाइन पे बनता है, तो मेरे स्टॉक की प्राइस यहाँ कहीं पे तो भी है आज की तारीख में, ऑल टाइम हाई से 15% के अंदर अंदर है, अंदर अंदर ये होनी चाहिए। इसका मेजर रीजन मैंने ये कहाँ से लिया है, तो अगर आप देखेंगे तो हम जो बोलते हैं ना कि कोई भी मार्केट डाउन स्लाइड में आ गया है या रिसेशन में आ गया है, कैसे पता चलता है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि अगर वो 20% के नीचे आ गया हाई से, तब हम बोलते हैं कि ये स्लाइड होना शुरू हो गया, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, राइट। तो स्टॉक के लिए मैंने इसको 15% पे डिफाइन कर दिया, ताकि मार्केट से पहले ही मैं बाहर आ जाऊंगा। मार्केट नीचे गिरे इससे पहले ही मेरे को मेरे स्टॉक्स बता देंगे चलिए आप बाहर रहिए, कैश के ऊपर रुक जाइए। गॉट इट। दूसरा रीजन क्या है ऑल टाइम हाई लेने का, हमेशा एक पतंग का एग्जांपल याद रखिएगा। अगर आपने बचपन में पतंग उड़ाई होगी, आपको 2 मॉडल याद होंगे कि चारों तरफ बिल्डिंग है और नीचे एक मैदान है। अब उस मैदान में अगर आप पतंग उड़ाने के जाओगे तो क्या होगा, ऊपर केबल्स की वायर्स चल रही है, इलेक्ट्रिक वायर्स चल रही है, और कोई हवा भी नहीं आ रही है चारों तरफ से, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है, पतंग ऊपर उड़ नहीं पाती है, वो फंसती रहती है, फट जाती है, राइट। वैसा ही होता है स्टॉक के साथ। कोई भी स्टॉक लीजिए आप, जैसे खास करके ल्यूपिन का एग्जांपल लीजिए, या बायोकॉन लीजिए, या इवन योर बोरो रिन्यू लीजिए। कोई भी स्टॉक जब गिरता है और गिर करके खड़ा होने की कोशिश करता है ना, तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि यहाँ से मोमेंटम उसको रोके हुए हैं। जो लोगों का सेलिंग बच गया था पिछले लेवल्स पे, वो यहाँ पे आके सेलिंग करते रहते हैं, ब्रेकआउट फेल होकर के आप गिरते रहते हैं। इसलिए हम नीचे से स्टॉक को मोमेंटम में नहीं लेते। हम कहाँ से लेते हैं, जब स्टॉक बेस बना करके इस ऑल टाइम हाई के नजदीक आ गया है, क्योंकि यहां से जैसे ही ऊपर छूटेगा ना, ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है आपके पास, तो आपको फ्री राइड लंबी मिल सकती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लोग किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम बेस्ट प्राइस कब देंगे, जब उसका परफॉर्मेंस ऑल टाइम बहुत ही बेस्ट। अच्छा होगा। हाँ, तो एक तरीके से ये ऑटोमेटिकली फंडामेंटल भी क्लियर करवा देता है कि भाई इसमें जरूर कुछ स्टोरी है जो लोग इसको खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प कर देता है। तीसरा क्राइटेरिया है जो मैनुअल रहेगा, जो इंट्यूटिव बेस रहेगा, वो तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा सेक्टर दौड़ रहा है मार्केट में, कौन सी थीम दौड़ रही है। ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया। टाइमिंग हम कम करने वाले हैं, तो टाइमिंग करने के लिए 2 क्राइटेरिया बहुत जरूरी है, जो मैंने सबसे पहले आपको बोला है, चेक मार्केट इज इन मोमेंटम। ये बहुत जरूरी है। आपका निफ्टी कम से कम हायर हाई हायर लो के बैंड में चलता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा है, तब आप नए स्टॉक्स में एंट्री लीजिए, काम करिए, एंट्री इज गुड फॉर यू। लेकिन अगर निफ्टी लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है, तो नया स्टॉक लेना छोड़ दीजिए। जो भी स्टॉक है उनको ट्रेल करिए, स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए बुक करिए, कैश में आकर के बैठिए, ये बहुत जरूरी है। इस फेज में नया मत इन्वेस्ट करिए, आपको नुकसान ही होगा, प्रोबेबिलिटीज आर अगेंस्ट यू, यू आर अ मोमेंटम स्ट्रेटेजी प्लेयर। फिर जब हायर हाई बनाना चालू कर दिया, हाँ आ जाइए, फिर आपकी गाड़ी चालू। ठीक है। तो टाइमिंग के लिए सबसे पहला जरूरी है, मार्केट को देखिए, अंधाधुंध में काम मत करिए। फिर दूसरा, स्टॉक की प्राइस में रिट्रेसमेंट का इंतजार करिए, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को ले रहे हैं, तो काफी बार है ना स्टॉक ऐसे दूर निकल जाता है। ये दूर स्ट्रेच्ड वैल्यूज पे मत लीजिए, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। अगर आपको थ्योरी ऑफ मीन वर्जन मालूम होगा, तो एवरेज प्राइसेस की तरफ हमेशा प्राइस वापस आती है, राइट। तो उसको कैप्चर करिए कि आपकी प्राइस जो है वो नीचे आकर के एक पैच में आकर के रुक गई है, वहां से फिर आप खरीदना चालू कर दोगे। तो ये रिट्रेसमेंट का हम इंतजार हमारे टाइमिंग के लिए करेंगे। अब एग्जिट कहाँ रखना है तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो जहां से भी हम एंट्री लेंगे उससे 7 से 10% मैक्स आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके। और ये कैसा होगा, ये आपको सिस्टम में नहीं डालना है, डेली क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। टिपिकली मेरी स्ट्रेटेजीज में मैं 2:30 बजे के करीब मेरे स्कैनर्स को रन करता हूं। उस समय अगर दिखे कि कोई ये स्टॉप लॉसेस को हिट कर रहा है, तो एग्जिट कर लेना है, नो आर्ग्यूमेंट।
एग्जिट कर लेना, कितनी भी स्टोरी अच्छी हो, आर्ग्यू मत करिए, निकल एक बार के लिए तो निकल ही जाइए। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप ठीक से देखेंगे ना, आप पहले ही ऑल टाइम हाई से 15% पहले एंट्री की हो और वहां से 10% आ गया, यानी आप 15% के बैंड को छोड़ के नीचे आ गए। यू आर नॉट बाइंग एट ऑल टाइम हाई, यू आर बाइंग एट अ रिट्रेसमेंट, और वहां से भी 10% नीचे आ गए, यानी जो हमारा प्लान है 15% के अंदर ही रहना है, उसमें से हम बाहर आ गए, तो वहां से निकल आना है। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि जब भी हमारा स्टॉक इस ऑल टाइम हाई के 15% ब्रैकेट के नीचे आ जाता है, हम उस स्टॉक में से एग्जिट कर लेंगे। तो ये आप ठीक से देखेंगे तो आपका स्टॉक हमेशा जब भी चढ़ेगा, कंसोलिडेट होगा, 15% के बॉक्स को ब्रेक नहीं करेगा, फिर ऊपर जाएगा, और जब भी इस 15% के बॉक्स को ब्रेक करेगा तब मैं यहां से एग्जिट ले लूंगा। क्लियर है? कुछ हद तक ये आपको डार्वास बॉक्स का भी फीलिंग देता रहेगा। ये 15% का आपका बॉक्स है, जब तक इसके अंदर है तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसके बाहर आ गए तो हम निकल आएंगे। अभी थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, पेशेंस रखिएगा मेरे साथ, पाइट्रॉस की स्कोर के बारे में। तो पाइट्रॉस की स्कोर के बारे में जब हम काम करेंगे तो मेनली हमको ये समझना है कि पाइट्रॉस की जो सिस्टम है वो 9 पॉइंट्स की सिस्टम है। ओके, इसमें जो आप देखोगे तो 9 पॉइंट्स के ऊपर फंडामेंटली स्टॉक को एसेस किया जाता है, और ये तीनों जो है मेजर सेक्शन में डिवाइड होते हैं। एक तो स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन रहा है, बेटर देन प्रीवियस ईयर बन रहा है क्या नहीं। दूसरा, मेरा लिवरेज कम हो रहा है क्या नहीं, मैं धंधा डेट पे तो ज्यादा नहीं चला रहा हूँ या इक्विटी डाइल्यूशन करके तो नहीं चला रहा हूँ, ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा है कि आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, जो कुछ एसेट डाले हैं उसके ऊपर से आपका कितना पैसा बन रहा है, आपका मार्जिन कितना बिजनेस में चल रहा है। गॉट इट? तो ये 9 पॉइंट्स का सिस्टम है। ये जो पॉइंट्स है, अगर आप इनको मैं डिटेल में लेने को जाऊं तो मेनली आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो, बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है क्या नहीं। फिर मेरा करंट ईयर का जो रिटर्न ऑन एसेट है, बेसिकली मेरे जो फिक्स एसेट्स हैं उसके ऊपर जितना मैं इनकम बना रहा हूँ, इनका जो वो रेशियो है पिछले साल से ज्यादा है या नहीं? पिछले साल से ज्यादा है क्या नहीं। तो पाइट्रोस्की साहब ने बहुत काम किया हुआ है, हमको सिर्फ स्कोर देखना है, ये आसानी है इस सिस्टम में। नहीं तो मैं इंडिविजुअली इन कंडीशंस को अगर डालता रहूं ना तो घूम जाऊंगा, राइट। फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेरे नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यानी नेट इनकम क्या होती है, मेरा जो सेलिंग मैंने किया है, सेल्स जो है उसमें से मेरा जो एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, प्योर प्ले एक्सपेंसेस है, इसमें मेरे एसेट डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, नहीं। ठीक है। तो उससे मेरा जो है यहाँ पे कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए। तो ये ज्यादा हो गया तो दैट इज आई एम रनिंग एट अ बिट गुड एफिशिएंसी। ओके, सॉरी, ये जो नेट इनकम रहता है उसमें मेरे डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। तो मेरा जो अर्निंग है कैश फ्लो का, वो ये डिप्रिसिएशन आपने माइनस नहीं किया है तो उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कैश फ्लो हेल्दी है, यानी कंपनी के बुक्स में कुछ सूडो नंबर्स नहीं है, दीज आर रियल नंबर्स। फिर अगला है आपकी कंपनी की जो डेट है वो पिछले साल से कम हुई है क्या नहीं। आपका करंट ईयर का जो रेशियो है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज का, वो पिछले साल से बेटर है क्या नहीं है, राइट। और इक्विटी आपकी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। ये अगले 3 पॉइंट है। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में हमारा ग्रॉस मार्जिन करंट ईयर का पिछले ईयर से अच्छा है क्या नहीं, यानी कॉस्ट वर्सेस मेरा जो ये है वॉल्यूम सेल्स, वो मेरा मार्जिन अच्छा है क्या नहीं। फिर एसेट टर्नओवर भी है जो मेरा, कि सेल्स वर्सेस एसेट का जो रेशियो है वो भी पिछले साल से बेटर है क्या नहीं है। तो आप ठीक से देखोगे ना तो उन्होंने एक 360 डिग्री आपका ओवरव्यू ला दिया है इन 9 पॉइंट्स के अंदर। गॉट इट? इस मॉडल में रिस्क क्या मैं बताऊं आपको, कभी कभी स्कोर 8 होता है, कभी कभी स्कोर 7 होता है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये एक पॉइंट कहाँ गया ये आपको पता नहीं चलेगा। गॉट इट? इसमें से ये पॉइंट अगर मेरा इस पे चला गया ना, ग्रोथ पे, अगर मेरा ग्रोथ पे मेरा ये एक पॉइंट चला गया ना तो मुझे पसंद नहीं आता है। इसलिए कभी कभी मैं क्या करता हूँ, पेट्रोस की स्कोर रखता हूँ लेकिन ग्रोथ भी है क्या नहीं वो कंडीशन डाल देता हूँ, ताकि ये पॉइंट से पेट्रोस की मिस हो रहा है तो मेरे को नहीं चाहिए वो स्टॉक। सो बेसिकली इन शॉर्ट, ग्रोइंग कंपनीज जो होती है उनको हमें चुनना है और उसके लिए ये वाला मेट्रिक जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। करेक्ट, क्योंकि बाकी के 8 पॉइंट मेरे को बता देंगे कि ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, और अलग से मैं जो ग्रोथ चेक कर रहा हूँ वो इंश्योर कर देगा कि हाँ ग्रोइंग बिजनेस है। इसको फ्लेवरिंग अप डाउन आप कर सकते हैं विथ DII स्टेक्स और फिर रिटर्न रेशियोज वगैरह से, दैट ऑल यू कैन डू, ठीक है।
तो ये पिट्रोस्की स्कोर का ओवरव्यू हो गया है। तो हमारा एंट्री का जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का स्टॉक हो गया है, पिट्रोस्की स्कोर हाई होना चाहिए और टेक्निकली मैं मोमेंटम में होना चाहिए। एंट्री कब करूंगा? तो एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, आरएसआई को देखूंगा। अब आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या इंडिकेटर। इसमें आप देखोगे कि टिपिकल जो हमारी ओवरबॉट वैल्यू है वो रहती है 70, ओवरसोल्ड वैल्यू रहती है 30। अगर आप 30 से निकलते हुए स्टॉक को ले रहे होंगे तो काफी थके हुए स्टॉक को ले रहे हो, फिर से रुक सकता है। 70 के ऊपर ले रहे हो तो बहुत भागे हुए स्टॉक के साथ ले चल रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, राइट। तो हम हमारे सिस्टम में क्या करेंगे, हम उस स्टॉक को स्कैनर पे ले लेंगे जिसमें हमारा आरएसआई जो है ना वो 50 से 60 के बीच में आ गया है, ठीक है। यानी 50 से ऊपर चल रहा है लेकिन 60 को क्रॉस नहीं किया, तो एक ऑप्टिमम लेवल पे मेरे को एंट्री मिल रही है। और ये हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे। एब्सोल्युटली, ये हमारा डेली चार्ट पे चलेगा। मोमेंटम स्ट्रेटेजीज डेली चार्ट्स पे काम करते हैं हम लोग। फिर ब्रेकडाउन कब आ रहा है? तो ब्रेकडाउन के लिए हम सिंपल सा स्कैन कर देंगे कि अगर ऑल टाइम हाई से मेरा स्टॉक का जो प्राइस है वो 15% के नीचे आ गया है तो मेरे को यहाँ पे एग्जिट का डिसीजन मिल जाए। तो जब हम स्कैनर बनाएंगे ना, हम 3 स्कैनर बनाएंगे। एक स्कैनर बनाएंगे हम वॉच लिस्ट का। तो इसमें क्या होगा कि आपका स्टॉक एंट्री को आए न आए, लेकिन आपको वॉच लिस्ट में दिखता रहेगा, तो आपको ना एक एडवांस नोटिफिकेशन रहेगा कि इसमें से कौन से स्टॉक को टारगेट करना है। फिर एंट्री का प्रॉपर रहेगा कि ये मेरे आज के एंट्री के स्पॉट पे है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। फिर एग्जिट का भी क्लियर रहेगा कि यहाँ से मेरे को एग्जिट लेना है। तो ये 3 स्कैनर हम बनाएंगे और इसके साथ हमारा पूरा फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं, लेट्स सी व्हेन द रबर मीट्स द रोड। अभी ज्ञान की बात खत्म, अभी थोड़ा एक्शन चालू करते हैं। तो मैं जनरली जो काम करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस पे, आई एम वर्किंग थ्रू द screener.in। टेक्निकल एनालिसिस का जो काम होता है वो मेरा टिपिकली चलता है चार्टिंग की वेबसाइट के ऊपर, और मैं खुद रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग करता हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये मेरे डैशबोर्ड्स है, ये मेरी पूरी लैबोरेटरी है जिसके अंदर मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहा हूँ। जैसे टाइगर है, फिर स्नेल्स है, मार्केट ट्रेंड ऑब्जर्व करता हूँ मैं। मार्केट का खुद का ट्रेंड अगर मेरे को ऑब्जर्व करना है तो मैं यहाँ से करता हूँ कि कौन सा वीकली में स्टॉक सेक्टर चल रहा है, कौन सा अप ट्रेंड में चल रहा है, कौन से सेक्टर मोमेंटम में है, ओवरऑल मार्केट का बायस कैसा है, राइट। ये एक आपके पास होना चाहिए जो आपको इंडिकेशन देता रहेगा कि आज की तारीख में अगर सबसे स्ट्रांग सेक्टर कोई चल रहा है तो रियलिटी और बैंक है, तो हमको इन स्टॉक्स इन सेक्टर्स के ऊपर काम करना है, राइट। तो इस तरीके के डैशबोर्ड्स रहते हैं और ये रूल बेस्ड ही काम करते हैं, तो दिमाग ठंडा रहेगा। तो अभी हम काम करेंगे screener.in पे, जहां पे हम हमारा ये स्कैनर्स बनाना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन्स पे जाएंगे और एक हमारा नया स्क्रीनर बनाना चालू करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला हमको वो स्टॉक लेना है जो ऑल टाइम हाई से 15% के वहां पे खड़ा है, राइट। तो हम यहाँ पे लेंगे करंट प्राइस, स्टॉक की जो करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस जो यहाँ पे हम लेंगे वो हम लेना है ऑल टाइम हाई से 15% के ऊपर, राइट। तो हमको लेना है यहाँ पे हाई प्राइस ऑल टाइम इंटू 15%, राइट। तो यहाँ पे 0.85 करेंगे हम। तो 15% हमने माइनस कर दिया उस मार्जिन का कि टॉप से मैं 15% के वहां पे आई एम स्टैंडिंग, राइट। फिर आगे हमारा कंडीशन आएगा कि पेट्रोस्की स्कोर जो है मेरा वो क्या चल रहा है। तो पेट्रोस्की स्कोर में शुरुआत में हम थोड़ा सा ग्रेटर देन 7 लेंगे, यानी 8 और 9 के हमारे सब पेट्रोस्की के स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। एंड फिर हम जाएंगे मार्केट कैप के ऊपर। हमको बहुत कम छोटे माइक्रो कैप पे काम नहीं करना है, तो मार्केट कैप हमारा हम 100 से ज्यादा रख देंगे। फिर हमको प्रॉफिट ग्रोथ वाले स्टॉक पे ही काम करना है, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे डाल देंगे। और मेरा जो है प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 15% से ऊपर होना चाहिए। ये सिंपल कंडीशन मैंने डालने के बाद अगर मैं रन करता हूँ क्वेरी, तो मुझे सिर्फ 40 स्टॉक की वॉच लिस्ट चाहिए। क्योंकि पोर्टफोलियो जो हम बनाएंगे वो हम पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं सिर्फ 20 स्टॉक का, तो बहुत बड़ी वॉच लिस्ट हो गई तो मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को 71 स्टॉक मिल रहे हैं, देयर आर 71 स्टॉक्स ओवर हियर। तो अब मेरे को कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे स्किप करना है। तो इसका एक बहुत अच्छा मेरा अप्रोच रहता है कि आप यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन ले लीजिए, क्योंकि जो बिजनेसेस बहुत स्ट्रांग है उनके पास प्राइसिंग लिवरेज होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो हम ले लेंगे ग्रेटर देन 15। आप ड्रास्टिकली देखोगे क्वालिटी ऑफ कंपनीज यू हैव इन योर स्कैन विल सडनली
इम्प्रूव। अब देखिए आपके पास 42 स्टॉक आ गए हैं, ठीक है। आप इन नाम को देखिए, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इनमें कितनी स्ट्रेंथ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, very much a monopolistic business. Vendit, very much a highly research oriented business. Jyoti Resins, number 2 follower of Pidilite, but a mic, small cap, huge growth ahead. Varun Beverages, bottle making or bottling plants, best. Dinora, superb in anodes, and these are required for hydrogen fuel going in the future. तो स्टडी करिए, आपको दिखेगा वारी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी थीम आपके पास आ गई है। Shanti Gears, they make good gear system for EV vehicles and all that. Elecon Engineering, big master in capital goods. अब सिर्फ देखिए कि मार्जिन का कंडीशन आपने डाल दिया ना, आपका मैजिक शुरू हो जाता है यहाँ पे। और बाकी फंडामेंटल्स ओवरऑल आप देखेंगे आपको संभाल के रख दिया है पाइट्रोस की स्कोर ने। और अभी आपको लेने हैं माइक्रो कैप और मिड कैप, तो आप यहाँ पे कंडीशन क्या डाल देंगे? मेरा जो अगला कंडीशन रहेगा, एंड मेरा मार्केट कैप इज लेस देन 20,000, क्योंकि मुझे यहाँ पे SBI दिखा। आई वांट टू अवॉइड सच अ लार्ज कैप, सो विल रन दिस क्वेरी। सो नाउ वी आर विथ 35 रिजल्ट्स, राइट। आपको 40 तक पहुंचना है, आपको चाहिए वैसा फाइन ट्यून इन आउट, आप कर लीजिए, दैट इज अप टू यू। आई विल नॉट रियली एलॉबरेट मोर ऑन इट, राइट। अब इस क्वेरी को हमारा शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, तो इस क्वेरी को हम कॉपी भी कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि ये आगे हर जगह पे लगानी है, क्योंकि एंट्री एग्जिट सब इसमें से डिफाइन होंगे इस यूनिवर्स से। तो इसको अब हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रहेगा, मैं इसको पापा स्कैन बोलता हूँ। पापा स्कैन क्यों है? पेट्रोस्की एट योर प्राइस एडवांटेज। सो दिस इज अ पापा स्कैन वॉच लिस्ट। तो ये मेरे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से अच्छे आने वाले जो स्टॉक्स है उनकी ये मेरी वॉच लिस्ट बन गई है। नाउ ये मेरी वॉच लिस्ट हो गई है, मैं ध्यान से स्टडी करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया आप भी स्टडी करोगे, आपको यहाँ पे अच्छे बिजनेसेस नजर आ जाएंगे, वेरी क्लीन बिजनेसेस। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, सेरा, मिर्जा इंटरनेशनल, एलेंटास बेक, निट्टा जिलेटिन, अमेजिंग, आई विल नॉट रियली गो। गणेश बेंजोप्लास्ट, भारत वायर, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स दिस टाइम। आपका काम हो गया, अच्छे स्टॉक्स आपके हाथ में लग गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी स्क्रीनर में कंडीशन डालेंगे एंट्री की। एंट्री की कंडीशंस जो है वो हमारी एंड में रखेंगे, ताकि क्लियरिटी रहेगी कि ऊपर स्टॉक सिलेक्शन हो गया, अभी एंट्री की सिलेक्शन है। तो मेरा जो RSI है वो मेरा ग्रेटर देन 50 हो गया, एंड मेरा RSI जो है वो लेस देन 60 हो गया, या 65 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, राइट। और है ना, स्टॉक गिरते गिरते वहां पे आएगा तो मुझे पता चलेगा, तो मतलब नहीं, मेरे को राइजिंग वाला चाहिए कि उस रेंज में वो बाउंस करके आगे जा रहा था। तो यहाँ पे मैं और एक कंडीशन डाल देख सकता हूँ कि मेरा जो करंट चेंज इन प्राइस है, लेट मी हैव अ लुक एट इट। वन डे रिटर्न बोलते हैं लोग इसको, या रिटर्न ओवर वन डे, ठीक है। ये रिटर्न ओवर वन डे मेरा ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी स्टॉक राइजिंग हुआ है उस दिन, ओके। अब इसको रन कर दूंगा तो मेरे वो स्टॉक्स आएंगे जो आज एंट्री के लिए अच्छे हैं मेरे लिए। तो अभी ये एंट्री के लिए अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपको मेरे को वेंडेट को देखना है, मैं पहले स्क्रीनर को सेव कर देता हूं, ताकि भगदड़ में ये मिस ना हो जाए। सेविंग के टाइम हम इसको लिखेंगे पापा स्कैन एंट्रीज। तो ये मेरे स्टॉक्स हैं जो आज एंट्रीज के लिए आ गए हैं, इनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। इनको मैं सेव कर देता हूँ, ओहो, सेव एज ए न्यू स्क्रीन। तो अभी इसमें से एक आध केस को देखते हैं, जैसे ये तो है एलेकॉन इंजीनियरिंग को देखते हैं क्विकली। एलेकॉन इंजीनियरिंग डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो 6 मंथ्स का मेरा डेली चार्ट लगा देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जस्ट टू रिमूव आवर एवरेजेस। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, स्टॉक हैज एग्जैक्टली, देखिए क्या सिनेरियो मिला है आपको। ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और बाउंस, गॉट इट। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ से 420 है तो स्टॉप लॉस 10% माइनस कर दूंगा तो 380 के करीब यहाँ पे आएगा। तो ये काफी कुछ मेरे को मूविंग एवरेज से भी बच जाएगा ये स्टॉप लॉस, क्योंकि यहीं से पिछला बाउंस मिला था, गॉट इट। तो ये मेरे को अच्छा एंट्री सजेस्ट कर रहा है। और एक एंट्री अगर मैं क्विकली देखना चाहूँ तो वेंडेट का लेते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है। वेंडेट में भी आप देखेंगे तो ये RSI वही है जो आपको RSI बता रहा है कि यहाँ से फिर से ब्रेकआउट से बाद रिट्रेसमेंट लेकर के स्टॉक ऊपर गया है, क्लियर।
तो आपको केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा सा वीसीपी बना था, ब्रेकआउट मिला था, रिट्रेसमेंट मिल गया है, आपका काम बन गया। तो ये राइट एंट्रीज दे रहा है मुझे, आई एम एश्योर्ड। अभी हम एग्जिट्स के बारे में बात करेंगे। तो एग्जिट्स में क्या होगा कि ये सब क्राइटेरिया मैं अभी निकाल देता हूँ कि नहीं चाहिए मुझे। अभी मेरे को ये क्राइटेरिया भी क्या चाहिए, रिटर्न ओवर डे इज लेस देन 0, यानी स्टॉक आज की तारीख में गिरा है, ठीक है, और करंट प्राइस जो है वो मेरा वो हाई प्राइस का जो 15% के नीचे है, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि इसको जब मैं इस यूनिवर्स पे लगा दूंगा तो मुझे वो स्टॉक्स दिखेंगे जो यहाँ से बाहर पड़ रहे हैं, राइट, जो यहाँ से बाहर पड़ रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये जो स्टॉक्स है ये मेरे एग्जिट्स में आ रहे हैं। अभी आप बोलेंगे इतने सब एग्जिट्स में आ रहे हैं, एंट्री में तो थे नहीं, राइट। तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक कंडीशन डाल देंगे, एंड करंट प्राइस जो है मेरी ग्रेटर देन, एक ही दिन में 5% से ज्यादा गिरने का चांसेस कम है। अगर गिर गया तो आपको पोर्टफोलियो पे दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में हम डाल देंगे हाई प्राइस जो है उसके 0.8% से ऊपर है स्टॉक, राइट। यानी अभी जो है ऊपर की जो रेंज है 15% से लेकर के 20%, इस रेंज के बीच में आज गिरते हुए स्टॉक यहाँ पे पहुंचा है। तो ये मेरी एग्जिट्स बता देगा यहाँ पर। ये मेरे को एग्जिट्स बता दिए कि ये स्टॉक्स जो है वो मेरे एग्जिट्स में आ गए। जैसे गुजरात थेमिस आज एग्जिट में आ गया है, राइट। तो आप इसके ऊपर से आपकी बन जाएगी ये आपकी पापा स्कैन की एग्जिट लिस्ट। अभी स्क्रीनर में एक अच्छा बेनिफिट है, जब आप इसको सेव एज अ न्यू स्क्रीन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप करोगे ना तो यहाँ पे गेट ईमेल अपडेट्स भी बोल सकते हैं। तो गेट ईमेल अपडेट्स बोल दिया तो अब क्या होगा कि हर दिन रात को ये स्कैनर चलेगा, जनरली मॉर्निंग 5 to 6 AM आपको आपके ईमेल में दिखेगा कि किस स्टॉक में से एग्जिट लेना है, एग्जिट सिग्नल मिला है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आपके स्क्रीनर में जा करके अब इन सब के, जैसे मेरा एंट्रीज है, राइट, एंट्रीज वाले को भी मैं चाहूँ तो गेट्स ईमेल अपडेट्स कर दूंगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरा इनबॉक्स सवेरे भरा हुआ मिलेगा, वो मेरे को बताता रहेगा कि कौन से स्टॉक में एंटर करना है, कौन से स्टॉक से एग्जिट करना है। वेरी सिंपल, रूल बेस्ड, नो मैनुअल इंटरवेंशन, गॉट इट। अब इसको फ्लेवरिंग अप डाउन आप वॉच लिस्ट में करिए और उसी क्राइटेरिया को आपके एंट्री एग्जिट में आप रेप्लिकेट करते जाइए, आपके पास बहुत अच्छा मॉडल आ जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है, इसमें बहुत अच्छे नाम है, जैसे वारी रिन्यूएबल है, इट इज गोइंग ब्यूटीफुल इफ यू लुक एट इट, वारी रिन्यूएबल। तो आप देखेंगे कि अगर इस स्ट्रेटेजी में अगर हम रहते हैं और वीकली चार्ट पे लेके जाता हूं तो आपको 15% का इम्पैक्ट दिखेगा वीकली, राइट। तो हमारी पहली एंट्री कहाँ पे आ जाती, यानी इमेजिन हमारी एंट्री यहाँ पे आ जाती, उसके बाद से हम चले हैं, हम 15% के नीचे कभी गिरे हैं क्या? नहीं गिरे हैं। तो जिंदगी चल रही है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी हम 15% का बॉक्स बनाते तो शायद हम यहाँ से एग्जिट ले लेते, लेकिन जैसे ही हम 15% के बॉक्स के अंदर आ जाते हैं ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, इस पॉइंट पे हमको एंट्री मिल जाती है और हमारी गाड़ी चालू रहती। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अर्निंग्स और स्टॉक की मूवमेंट का कोरिलेशन अगर आपको देखना है ना तो इसमें जाएंगे आप ट्रेडिंग व्यू में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इंडिकेटर ऐड किया है, प्री टैक्स इनकम। अच्छा, प्री टैक्स इनकम। हाँ, ये इसमें तो मतलब मेरे को कुछ बाउंस ऑफ भी नहीं करना पड़ा। देखिए अभी मेरे पास क्या है चार्ट में, मेरे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ये प्री टैक्स इनकम है। आप ठीक से देखिए, मतलब आपकी नजर ही बता देती है कि अर्निंग्स आर ट्रेल्ड बाय प्राइस, सीधा सीधा हिसाब है। जैसे जैसे प्राइस चढ़ती जाती है आपका स्टॉक प्राइस भी देखिए आपका ऊपर ऊपर आते जाता है। तो अर्निंग्स आर गेटिंग रेप्लिकेटेड इन द प्राइस। तो डेफिनेटली प्री टैक्स इनकम का यूज करिए आप ट्रेडिंग व्यू पे, बहुत कंफर्ट आएगा आपको। ये स्क्रीनर पे जाकर के फिर फंडामेंटल अलग से देखने की जरूरत नहीं है। मेरा तो एक सिंपल सा व्यू रहता है कि कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है और अर्निंग्स टॉप है क्या वो देखिए। जैसे जेबी केम फार्मा में अर्निंग्स नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, फिर मैं जाऊंगा इसमें आपका मैक्स हेल्थ में। मैक्स हेल्थ में मेरे को क्या दिख रहा है, देखिए अर्निंग्स बेस्ट ऑफ द टाइम्स है और स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो आई विल वर्क विद सच स्टॉक्स। ये मोमेंटम ट्रेडिंग का एक एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। एंड ट्रेडिंग तो इसमें सेम इसमें कार्बोरेंडम यूनिवर्सल देख सकते हो, सीसीएल प्रोडक्ट्स देख सकते हो। सीसीएल प्रोडक्ट में हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये कमोडिटी साइकिल है ना,
कॉफी के कारण। तो इसको थोड़ा हम इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि एवरग्रोइंग कंपनीज लेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। आपको बताऊं, जैसे ये ज्योति रेजिन्स है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब these promoters are really a blessing for investors. You go to their earnings, आप वीकली पे जाएंगे, आप देखोगे तो कितनी मेहनत से, कितनी सिस्टमेटिकली ये कंपनी चल रही है। कैन यू सी दिस ट्रेंड अर्निंग्स का? स्टेडीली राइजिंग, ऑलवेज राइजिंग। अब बताइए ये स्टॉक में से एग्जिट क्यों करना है मेरे को? इनफैक्ट अभी जो करेक्शन आकर के मेरे को मूव मिल रही है, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे ये स्टॉक में तो लेना चाहिए। ट्रैप कब होता है मार्केट में? ट्रैप तब बनता है जब आपका अर्निंग नहीं है। आपको ट्रैप्स पकड़ने मार्केट में जब यहाँ पे अर्निंग नहीं है और स्टॉक फिर भी भाग रहा है ना, वहां पे ट्रैप के चांसेस होते हैं। तो वो भी आप ये मैट्रिक्स जो है प्री टैक्स इनकम और इसके साथ कॉम्बिनेशन में देखेंगे ना, बहुत मजा आ जाता है। फर्दर ऑन, फॉर ऑल योर व्यूअर्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू माय लर्निंग कोर्सेज ओवर हियर। मेरा एक लर्न टू इन्वेस्ट ऐप है, as well as इस लिंक पे भी आप जाओगे, डेफिनेटली पीपल कैन ज्वाइन एंड रियली लर्न मोर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग अप्रोचेस। जो मैंने आज डिस्कस किया है वो एक अलग अप्रोच है, उसके ऊपर भी रिफाइंड अप्रोचेस, बेटर अप्रोचेस, अलग ट्रेंड फॉलोइंग वगैरह आपको सीखना है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू देयर। एंड बुक्स दैट यू शुड डेफिनेटली रीड, आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू रीड दिस बुक्स. Number one book for momentum trading investing is William O'Neill's book. This is the best one. Definitely you should read. Fine tuning your patterns and price action. You should read this. Trading like Stock Market Wizard by Mark Minervini. और उसका chapter number 10 is a gold mine. A photo is worth $1 million. So chapter 10 तो पक्का पढ़िए, आपके काफी concepts momentum breakouts के काफी improve हो जाते हैं. So these are some of my favorite books which have made me whatever good that I have been able to do in the markets. And furthermore, best place to connect with me is Twitter handle Milind for Profits, Lazy Turtle. You can always approach me there. श्योर, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये जो पूरा ही कॉन्वर्सेशन रहा है हमारा, दोनों ही एपिसोड मिला करके, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। काफ़ी सिंपल तरीके से आपने जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, रूल बेस्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में हमें बताया। सो really thankful for sharing your insights and time with us. Most appreciated. I got an opportunity to work with your folks and engage with them. It always helps, no? जितने ज्यादा लोगों को पता चले कि एक simple approach है market में and somebody can work with you along that, always helps to spread that knowledge. Very positive discussion. The way you also engaged and gave that opportunity to have freedom to express, wonderful. So इसके पहले कि हम आपको जाने दें, हम एक छोटा सा सेगमेंट रखते हैं, रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे हम कुछ मार्केट से हट के सवाल पूछते हैं, ताकि हम जनरली, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो है वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमेशा मार्केट में ही डूबे रहते, तो दिस इज जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, सिंस यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द बुक्स, जनरली मैं बुक्स के बारे में ही पूछता हूँ लेकिन आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज? Nowadays what I'm really watching is options trading. Very exciting, different kind of a field. Trying to build strategies over there, trying to see what is working, not working, and might be coming up with some approach which I can share with people down the line to have stable and safe earnings there. So I'm learning a lot around options nowadays, and that also on buy and sell side both. Sure. So what is the most memorable day of your life? Oh, definitely the most memorable day of my life was when I got my kids. I have two lovely daughters. Both days are fantastic. I still remember every moment of that first day. They have all grown up beautiful. So that's the most best moments of my life. And one life lesson that you would like to share with all of us? The best life lesson I would like to share with you is that you cannot grow alone. Grow people around you. You will automatically grow. Definitely. कोई भी पेड़ ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाता, फल लगाते 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 फिर वो ऊपर जाता है। तो आपको भी वही करना है। अगर आपको ग्रो करना है तो किसी को नीचे ला करके आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो पीपल, वो आपको ऊपर लेके चले जाएंगे। That happens, always happens, professionally also and in markets also. So चलिए, तो let's wind up our session discussion over here. It was absolutely fantastic talking to you, और मुझे जितना मज़ा आया सीखने में आपसे, आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी उतना ही मज़ा आएगा ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन रहा है हमारा ये देख के. सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. Thank you, Apurva, and thanks to Samco also for setting this up.
आई कंटिन्यू टू वॉच योर वीडियोस, बहुत सीखने को मिलेगा आगे भी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। तो ये थे मिलिंद उपासनी जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के सिंपल फ्रेमवर्क के बारे में बात की। इसमें हमने स्लीप अप्रोच या स्लीप फ्रेमवर्क के ऊपर बात की थी, जहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन, एंट्रीज और एग्जिट्स के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में डिस्कशन किया था। और आज के इस एपिसोड में हमने एक्चुअली इन स्ट्रैटेजीज और इन जो रूल्स थे उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है बाज़ार में, ये देखा। तो हमने screener.in पे जा कर के इन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट किया और उससे एक छोटी सी यूनिवर्स और फिर फाइनली एंट्रीज और एग्जिट सिग्नल्स भी जनरेट किए। तो आई एम श्योर कि ये दोनों ही एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहे होंगे और इससे आपको एक यूनिक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच मिली होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।